जितम सर्वम जिते रसे। व्यक्ति तब तक जो है जितेंद्रीय नहीं कहलाता है जब तक अपनी रचना को अपने वश में नहीं करता है। तो एक गुण जो है मैं मछली से सीखा हूँ। अब आगे जो है पिंगला की कथा आती है कि विदेह नगर के अंदर, जनकपुर के अंदर पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी, दासी रहती थी। उसका काम क्या था? उसको भी मैंने गुरु बनाया है। उसका काम क्या था कि संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा जो है धनवान पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती थी और आशा रखती थी कि इस धनवान से मुझे खूब धन मिलेगा, मेरी आजीविका चलेगी। इस पुरुष से मुझे ज़्यादा धन मिलेगा, मेरी आजीविका चलेगी। इस पुरुष से मुझे और ज़्यादा धन मिलेगा, मेरी आजीविका चलेगी। तो इस तरह पर पुरुष से धन की आशा रखने वाली जो पिंगला नाम की वेश्या जो थी, दासी जो थी, वो क्या करती है कि एक बार जो है बहुत अद्भुत जो है श्रृंगार करके वो घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। रात जो है ढलने लगी, रात आगे बढ़ने लगी। रात का जो है 10 बजे का समय हुआ, 11 बजा, 11:30 बजा, 12 बजा। एक के बाद एक पुरुष वहाँ से रास्ते से निकलते हैं, गुजरते हैं और वो सोचती कि और कोई धनवान पुरुष आएगा तो मुझे और ज़्यादा धन देगा, और धनवान पुरुष आएगा और ज़्यादा धन देगा। तो इस तरह धनवान पुरुष की आशा रखकर जो है वो दरवाजे पर बैठी हुई और बैठे बैठे ही उसको कब नींद आ गई, कब निद्रा आ गई, उसको भी पता नहीं चला। इस तरह दरवाजे को सिर टेक के जो है 1-2 घंटा तक वो सोई रही। रात के करीबन 2 बजे होंगे, अकस्मात उसकी आंख खुल गई और रास्ते में किसी भी पुरुष को नहीं देखती। तब वो घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर उसने अपना आईने में, अपने दर्पण में, शीशे में अपना मुख देखा तो पूरा जो मेकअप किया हुआ था, श्रृंगार किया हुआ था, सब इधर उधर होगा, अस्त व्यस्त हो गया। धन की आशा में उसका मुख भी सूख गया था कि आशा जो है वही दुख का कारण है। आशावान व्यक्ति के मुख पर कभी जो है आनंद नहीं दिखता है, तेजस्विता नहीं दिखती है। उसका मुख जो है पूरा सूख गया था और इसलिए जो है निर्वेद परमोज के चिंता हेतु सुखावह, उसको बहुत बड़ी चिंता हो गई कि देखो मैंने इतना प्रयत्न करके श्रृंगार किया और कोई धनवान पुरुष मेरे पास आया नहीं, लेकिन ये जो चिंता है उसके सुख का कारण बन गई। कभी कभी जो है दुर्घटना भी हमारे भाग्य के लिए बनती है, हमारे सौभाग्य के लिए बन जाती है। तो उसको ऐसी चिंता हुई, लेकिन वही चिंता उसके जीवन का सुख का कारण बन जाती है। इस तरह जो कहते हैं कि तस्या निर्वीण चित्ताया गीतम शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां पुरुष से यथा से ही नहिंग जाता निर्वेदो देह बंधम जहासती यथा विज्ञान रहित तो मनुजो ममता नृपा। जिस तरह जो है व्यक्ति को वैराग्य के बिना, ज्ञान के बिना जो है वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य के बिना संसार की ममता दूर नहीं होती है, उसी तरह जो है आज इस पिंगला नाम की जो दासी थी उसको जो है परम ही वैराग्य हो गया। अपने शरीर की दशा देखकर उसको अपने ही शरीर पर जो है वैराग्य हो गया। वो सोचती है, क्या कहती है, अहो में मोह विततिम पश्यता विचेतात्मना। अरे मेरा मोह तो देखो, मैं कितनी अज्ञानी हूँ कि मैं पर पुरुष के पास से जो है धन की आशा रखती हूँ और सुख की आशा रखती हूँ। इस विदेह नगर में, जनकपुर में मेरी जैसी अज्ञानी स्त्री और दूसरी कौन होगी? जो सुख का आनंद, सुख का सागर, आनंद का सागर जो परमात्मा है वो तो मेरे हृदय में ही विराजमान है। ऐसे परमात्मा को छोड़कर मैं पर पुरुष के पास से सुख की आशा रखती हूँ। इस विदेह नगर में जो है कौन मेरी जैसी मूर्ख स्त्री होगी कि जो पुरुष दुख देने वाले हैं, भय देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, इतना ही नहीं और मोह देने वाले हैं, ऐसे पुरुषों के पास से मैं सुख की आशा रखती हूँ। दत्तात्रेय जी यदुराजा को इस पिंगला वेश्या की जो कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस पिंगला दासी को मैंने गुरु बनाया है और गुरु बनाने का कारण ये है कि ये पिंगला दासी जो है वो कहती है कि मैं ऐसे पुरुष से धन की आशा रखती थी
जो पुरुष स्त्रैण है, माने स्त्रैण का अर्थ होता है स्त्री में आसक्त, ऐसे लंपट पुरुषों के पास से मैं धन की आशा रखकर जो है रात दिन मेहनत करती हूँ, और जिस पुरुष के अंदर मैं सुख की आशा रखती हूँ, उस पुरुष के शरीर में है क्या? पिंगला जो है अपने आप मनोमन वो विचार करती है कि इस पुरुष का जो शरीर है उसके अंदर जो है हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, हड्डियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर जो है मांस लगा दिया गया है, उसके ऊपर चमड़ी लगा दी गई, और उसके ऊपर छोटे छोटे केश माने बाल जो है लगा दिए गए। इतना ही नहीं, उस पुरुष का जो शरीर है, उस शरीर को 9 दरवाजा है, 9 द्वार है, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुख का और मलमूत्र के द्वार। उन सभी दरवाजों से, सभी द्वारों से हमेशा अपवित्र पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ऐसे पुरुष शरीर के पास से मैं सुख की आशा रखती हूँ, तो इस जनकपुर में मेरी जैसी मूर्ख स्त्री और कौन होगी? और पुरुष का ये शरीर जो है रोम और नख से युक्त है, नाखून भी जो है इसमें निकलते हैं। नाखून जो है जब तक अंगुली पे चिपके रहते हैं तब तक तो बड़ा इच्छा लगते हैं, लेकिन जैसे उसको काट दो तुरंत उसको देखने को भी मन नहीं करता है। जिस शरीर के केश माने बाल जिसको देखकर जगत मोहित हो जाता है, उस बाल को यदि काट के नीचे फेंक दो फिर उसको घर में रखने की भी इच्छा नहीं होती। तो ऐसे जो है अपवित्र शरीर के अंदर मैं सुख की आशा रखकर जो है रात दिन प्रयत्न करती थी। और देखो मेरे प्रिय आत्मा परमात्मा जो है वो मेरे हृदय में ही विराजमान है, और ऐसे परमात्मा को छोड़कर मेरा अज्ञान देखो मैंने कैसा कैसा काम किया है। आज वास्तव में मेरे पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और इसलिए मेरे को ऐसा शुभ विचार आया है। तो ऐसा जब शुभ विचार आया है तो मैं अब वही परमात्मा की शरण में जाती हूँ कि जिस परमात्मा ने मेरे हृदय में जो है ज्ञान प्राप्त कराया, जिस परमात्मा ने मेरे हृदय में वैराग्य की प्राप्ति कराई, उसी परमात्मा की मैं शरणागति स्वीकारता। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, जो व्यक्ति सतत मेरा कीर्तन करता है उसको मैं बुद्धि का योग देता हूँ, उसको मैं ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। आज जो है पिंगला दासी जो थी उसका कुछ पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होगा कि जिसके फलस्वरूप उसको वैराग्य हो गया अपने काम से, तो वो जो है अपना काम छोड़कर, वेश्या का जो काम है वो छोड़कर जो है वो भगवान की आराधना में लग जाती है और संकल्प करती है कि संसार रूपी गंदे नाले के अंदर, संसार रूपी कुएं के अंदर गिरा हुआ जो मेरा आत्मा है उसका मैं खुद उद्धार करूंगी, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना गुरु है। आत्मे विषात्मनो बंधुर आत्मे विरुपुरात्मनः। जिस व्यक्ति का मन अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा अपने वश में है वही अपना गुरु है, और जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है जिसका मन अपने वश में नहीं है वही व्यक्ति अपना खुद का शत्रु भी है। तो व्यक्ति खुद स्वयं अपना गुरु है, स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। पिंगला दासी जो है संकल्प करती है कि कुएं के अंदर, संसार रूपी जो है कीचड़ के अंदर गिरा हुआ मेरा जो आत्मा है उसका मैं उद्धार करूंगी। दत्तात्रेय जी को ये कथा जो है, दत्तात्रेय जी ये कथा जो है यदु राजा को सुना रहे हैं। कहते कि हे राजन, आत्मे विषात्मनो गुप्ता निर्विद्यत इदाखिलात अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम काला हिना जगत। कितनी सुंदर बात बताई। दत्तात्रेय जी यदु राजा से कहते हैं कि आत्मे विषात्मनो गुप्ता, व्यक्ति खुद जो है अपनी रक्षा करने वाला है। यदि आप कैसे भी समर्थ गुरु के शरण में जाए और आपका मन यदि आपके वश में नहीं है तो गुरु भी क्या कर सकते हैं। तो कहते कि खुद स्वयं जो है अपनी रक्षा करने वाला है। जब इस व्यक्ति को समस्त संसार से वैराग्य हो जाता है तब समझ लेना कि वो व्यक्ति खुद अपनी जो है रक्षा करने वाला सिद्ध होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं
कि अप्रमत्त इदम प्रसिद्धस्तुम कालाहिना जगत। अप्रमत्त मने सावधान होकर प्रतिक्षण ये विचार करना चाहिए कि आंख से जो कुछ दिखाई देता है सब और सब जो है विनाशकारी है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। यदि ऐसी भावना रखकर जो है वस्तु के साथ व्यवहार करेंगे तो उस वस्तु के अंदर आसक्ति नहीं होगी। आप ट्रेन से मुसाफरी करते हैं, एसी कोच में बैठ के मुसाफरी करते हैं तो आपको खूब ही आनंद आता है, लेकिन आनंद आने के बाद भी उस ट्रेन के कोच में आपको आसक्ति नहीं होती है। क्यों? आप सोचते कि जब मेरा स्टेशन आएगा तो मेरे को उतरना ही है। बात समझ में आई? तो इस तरह ट्रेन का कोच चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपको आसक्ति नहीं होती। उसी तरह जो है दत्तात्रेय जी कहते हैं कि व्यक्ति जगत के जितने भी सुंदर पदार्थ को देखते हैं, जितनी सुख सुविधा के साथ सुविधा का साधन देखता है, हर किसी साधन का उपयोग करे, लेकिन कभी ऐसा न सोचे कि ये वस्तु जो है शाश्वत है, ये वस्तु जो है स्थिर रहने वाली है। ऐसा भाव रखकर जो है यदि आप व्यवहार करेंगे तो हमेशा आपके जीवन में वैराग्य की भावना बनी रहेगी, और वैराग्य की भावना जब बनी रहती है तब समझ लो कि आप खुद अपने रक्षक जो है बन जाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस तरह जो है उस पिंगला नाम की जो दासी थी उसने संकल्प किया कि बस बहुत हो चुका, मैंने बहुत ये संसार के काम किए, लेकिन अब मैं अपने आत्मा का उद्धार करूंगी, आत्मा का कल्याण करूंगी। ऐसा संकल्प करके चित्तोपशममास्थाय शय्यामुपवेशः, ऐसा संकल्प करके फिर रात थोड़ी बची हुई थी तो अपनी जो है पथारी में जाके अपने पलंग पे जाके वो सो जाती है। और उन्हीं पिंगला का जीवन चरित्र, उसी पिंगला को मैंने गुरु बनाया, उसका जीवन देखकर मैंने यही निश्चय किया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पिंगला की कहानी से मैं ये सीखा कि आशा जो है वही दुख का कारण है, और आशा का त्याग ही जो है सुख का कारण है। हमने जितनी जितनी आशा की, सब आशा से जो है हमको अंत में तो दुख ही मिलता है, सुख तो केवल आशा के त्याग से ही मिलता है। भागवत जी में एक कथा आती है कि चित्रकेतु नाम का एक मथुरा का एक राजा था, उसको 1 करोड़ रानियां थी। कितनी? 1 करोड़। लेकिन एक भी रानी के द्वारा उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब जब कोई कथा सुनता है तो वो सोचता है कि ये तो कैसे हो सकता है कि भाई किसी राजा को 1 करोड़ रानी होना, ये तो कोई मगज में आने वाली बात नहीं। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ बतलाते हुए संत महात्मा लोग कहते हैं कि मथुरा नगर का अर्थ होता है मानव शरीर, चित्रकेतु का अर्थ होता है हमारा मन, और 1 करोड़ रानी का अर्थ होता है हमारे मन में आने वाले करोड़ों तरह के विचार। हम सुबह से उठते हैं, शाम को जब सोने जाते हैं, तब तक हमारे मन में लाखों तरह के, करोड़ों तरह के विचार आते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हमारे एक भी विचार से हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती। जितने जितने विचार किए हैं, सब विचार से अंत में तो दुख ही आया है। और इसलिए संत महात्मा लोग बार बार कहते हैं कि निर्विचार बनो। आप समाधि के अंदर आप ध्यान में बैठते हैं तो मन को ऐसा निर्विचार कर दो, कुछ सोचो ही नहीं, मुझे कुछ करना है ऐसा सोचो ही नहीं। और इस तरह धीरे धीरे निर्विचार अवस्था जब प्राप्त हो जाएगी, और उस समय जो आपको आनंद की अनुभूति होगी वो किसी भौतिक पदार्थ से मिलने वाले आनंद, किसी भौतिक पदार्थ के मिलने से जो आनंद मिलता है वो निर्विचार अवस्था वाला मन के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। अर्थात कि निर्विचार अवस्था में जो सुख की अनुभूति होती है वो अनुभूति जो है रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने से नहीं होती। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पिंगला दासी को मैंने इसलिए गुरु बनाया, उससे मैं ये सीखा कि जितना हो सके इतना छोड़ते जाओ, जितना छोड़ोगे, जितना त्याग करोगे, उतना ही जीवन में शांति होगी। तो इस तरह जो है पिंगला को भी गुरु बनाया है,
अब आगे जो है दत्तात्रेय जी यदु राजा से कहते हैं कि परिग्रहो ही दुखाय यद्यत प्रीतमम नाम। संग्रह जो है, तो गृहस्थ व्यक्ति सोचता है कि जितना हो सके इतना संग्रह करो, काम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। लेकिन हमारे घर में बहुत सारी चीज ऐसी भी होती है कि मरने के जिंदा तो काम में आती नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी काम आने वाली नहीं होती। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक पक्षी होता है जिसको हम गुजराती में समड़ी बोलते हैं। तो दिन भर जो है आकाश में उड़ती रहती है। कभी जमीन के ऊपर कुछ मांस का टुकड़ा उसको मिल जाता है, मरा हुआ चूहा मिल जाता है, मरा हुआ कोई प्राणी उसको मिल जाता है, तो नीचे आकर अपने पैर में दबा के जो है आकाश में चली जाती है। फिर जब उसको मौका मिलता है तो किसी पेड़ पर बैठकर जो शांति से वो मरा हुआ जो है प्राणी है उसको खाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे यदुराजा, ये पक्षी जो है समड़ी जिसको बोलते हैं, वो जब उसके अपने पैर में कुछ मरी हुई चीज लेके जाती है, चूहा आदि, तो और पक्षी जो है उसके पीछे लग जाते हैं उसके पैर में से छीनने के लिए। कौवे आदि पक्षी जो है उसके पीछे लग जाते हैं छीनने के लिए। और जब तक वो पक्षी जिसने अपने पैर में कुछ दबा के रखा है उस चीज को छोड़ते नहीं है, तब तक कौवे और उसकी जाति के दूसरे पक्षी जो है उसको चोंच मारते हैं। और जब जो है वो पैर से छोड़ देती है, अपने पैर में पकड़ा हुआ चीज छोड़ देती है, तब शांति से किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। इस पक्षी से मैं ये सीखा कि जितना परिग्रह करेंगे, जितना संग्रह करेंगे, उतना ही आपके जीवन में दुख आएगा। यदि कोई धनवान व्यक्ति है, बहुत धन है उसके पास, तो जो है मंदिर वाले जाएंगे, कहेंगे कुछ चंदा दे दो, आश्रम वाले कहेंगे कुछ चंदा दे दो, गौशाला वाले कहेंगे कि कुछ चंदा दे दो, उसी तरह जो है अनाथ आश्रम वाले जाएंगे और कहेंगे कुछ चंदा दे दो। लेकिन यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप कोई भी आपके पास चंदा मांगने नहीं आएगा। कहते एक दृष्टांत आता है ना कि एक बार एक संत महात्मा नदी के तट पे कुटिया बना के रहते थे। घर में जो झोपड़ी में कुछ ज्यादा साधन सामग्री नहीं था, केवल एक भिक्षा पात्र था और एक सोने की जो है छोटी सी तो वो थी। लेकिन गर्मी के दिन थे तो महात्मा जी जो है बिल्कुल नीचे जमीन पर सो गए थे, लेट गए थे। रात्रि के समय में चोर ने सोचा कि महात्मा जी की कुटिया में से कुछ यदि मिल जाए तो ले लेते, चुरा लेते। तो मध्य रात्रि में वो चोर जो है महात्मा जी की कुटिया का दरवाजा खोल के अंदर गए तो महात्मा जी तो जमीन पर लेटे हुए थे। उसने देखा कि महात्मा जी तो नाक बुला रहे, कसकसाहट सोए हुए। तो चोर ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, महात्मा जी सोए हुए तो हमको जो है कुटिया में से जो कुछ साधन मिलेगा वो लेके मैं चल दूंगा। तो सामग्री चुराने के लिए, बांधने के लिए वो चद्दर लेके गया था। तो जैसा कुटिया का दरवाजा धीरे से खोला, अंदर गया, वो चद्दर जो है महात्मा जी जहाँ सोए थे उसके पास में उसने बिछा दी। और उसके बाद में कुटिया में जो है ढूंढने लगा कि कहीं थोड़ा पैसा मिल जाए, कोई साधन मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए। इधर जो है चोर जो है पैसे ढूंढ रहा है, दूसरी ओर जो महात्मा जी नीचे जमीन पर सोए थे उसने जो है करवट बदली और वो जो चद्दर बिछाई थी उसके ऊपर आ गए, चद्दर दब गई। अब चोर जो है ढूंढता है कुटिया में, कोई मिला कुछ नहीं। जब जाने लगा तो देखा उसने, अरे महात्मा जी तो हमारी बिछाई हुई चद्दर पर आ गए, और यदि मैं चद्दर खींचूंगा तो महात्मा जी जग जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए सोचा कि चलो कुटिया में से कुछ मिला नहीं, अपनी चद्दर थी वो भी जो है चली गई। तो कुटिया में से बाहर निकल रहा था, तब तक महात्मा भी जग गए थे। तो जब चोर जब कुटिया से बाहर निकला तो महात्मा जी बोले कि जो भी हो सब कुटिया का दरवाजा ठीक से बंद करके जाना। बात समझ में आई क्या? तो ये बात है। तो यदि आपने परिग्रह किया है, संग्रह किया है, तो और पक्षी की तरह और जो लोग जो है परेशान करेंगे, कुछ रिश्तेदार आ जाएंगे, कुछ सगे संबंधी आ जाएंगे। तो इस पक्षी से मैं ये सीखा
कि परिग्रह जो है संग्रह वही दुख का कारण है। अनंतम सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्तु किंचनः। आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और आपके पास बहुत सारा सामान है। जब स्टेशन आता है तो उस सामान को उतारने की कितनी चिंता रहती है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो खट से उतर के जो है चल दिया। तो इसको भी मैंने गुरु बनाया है। अब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि छोटा जो बालक होता है उसको भी मैंने गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाया है? इसलिए क्योंकि नमे मानव मानस्तो न चिंता देह पुत्रिणाम आत्मप्रेरणा आत्मवृत्ति विचरामी है बालवत। छोटा जो बच्चा होता है 2-3 साल का 4 साल का बच्चा होता है, उसको कोई चिंता रहती ही? बोलो, घर की कोई चिंता नहीं रहती कि गैस का बोतल खत्म हो गया है, कि बिजली का बिल भरना है, कि आटा नहीं है, दाल चावल नहीं है, कोई चिंता नहीं रहती। इस बालक से मैं एक गुण सीखा कि बालक जैसे निर्दोष होता है, चिंता से मुक्त होता है, उसी तरह अपने को भी जो है उसी संसारिक चिंता से मुक्त होना है। आगे कहते हैं कि इस जगत के अंदर 2 ही व्यक्ति जो है सुख का अनुभव करता है। कौन? एक तो परम ज्ञानी है, वो परम सुखी है, और एक जो है बिल्कुल मूढ़ है, अज्ञानी है, पागल है, वो सुखी है। ज्ञानी को भी चिंता नहीं रहती कि किसकी सरकार आई और किसकी चली गई। उसी तरह जो पागल है उसको भी कोई चिंता नहीं रहती। तो इस तरह जो है पागल और ज्ञानी जो है 2 ही व्यक्ति इस जगत में परम सुख का अनुभव करते हैं। अब आगे कहते हैं कि एक कुमारी कन्या जो है वो भी मेरी गुरु है, उसको भी मैंने गुरु बनाया। गुरु बनाया माने उसका जीवन, उसका व्यवहार देखकर मैं उससे सीख लिया, और सीखना वही जो है ज्ञान है, और इसी जिससे सिखाया जाता है वही अपने गुरु है। तो कहते कि किसी गांव में एक कुंवारी कन्या थी, माता पिता उसके कहीं बाहर गए हुए थे, और उस दौरान उस कन्या को देखने के लिए बाहर से कुछ लोग आए। तो जब बाहर से लोग आते हैं घर में मेहमान बन के, तो कन्या के माता पिता तो घर में थे नहीं, तो कन्या खुद जो है मेहमान लोगों का स्वागत करने के लिए सब तैयारी करती है, उसको भोजन की तैयारी करती है। लेकिन घर में चावल जो है तैयार नहीं था। पहले क्या होता था कि जब चावल की जरूरत पड़ती थी तभी जो है वो दाने में से उसके छिलका निकाल के चावल निकाल लेते थे, तैयार करते थे। तो घर में जो है कूटे हुए चावल नहीं थे, साफ किए हुए चावल नहीं थे। तो मेहमान लोग उधर बैठे थे, इधर कन्या जो है वो धान को कूटने के लिए बैठी। लेकिन उस कन्या के हाथ में, दोनों हाथ में 6-6 कंकण थे। जैसा उसने धान कूटना चालू किया, तुरंत जो है कंकण की आवाज आई। तो कन्या ने सोचा कि मेहमान लोग जो मुझे देखने के लिए आए हैं, वो जब कंकण का आवाज सुनेंगे तो वो लोग मन में ऐसा सोचेंगे कि अरे इन लोगों के घर में चावल भी नहीं रखते हैं तैयार, मतलब कि ये लोग बहुत गरीब है, ऐसा सोचेंगे। तो इसलिए कन्या ने क्या किया कि हाथ में से 4-4 कंकण जो है निकाल दिया। अंत में 2-2 कंकण रखे, फिर धान कूटना चालू किया। अब जैसे धान कूटते तो 2 कंकण वो भी आपस में टकराते, उसकी भी आवाज आती। तो कन्या ने उसमें से भी जो है एक कंकण जो है बाहर निकाल दिए। जब हाथ में एक ही कंकण, दोनों हाथ में एक कंकण जब बचा और धान कूटना चालू किया तो जरा भी आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय जी यदु राजा से कहते हैं कि इस कन्या से जो है मैंने ये उपदेश प्राप्त किया, ये शिक्षा मैंने प्राप्त की कि वास्य बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरित तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी न किसी बात को लेके जो आपस में विवाद करेंगे। जैसे आप यात्रा में गए हैं, 40-50 लोग गांव के सब मिलके बस लेके गए यात्रा में, तो जब यात्रा में या तीर्थ स्थान में बस पहुंच जाती है
तो अब आधे लोग कहते कि हमको इधर जाना है, आधे लोग कहते हैं हमको इधर जाना है ना। और विवाद चालू हो जाता है। कोई कहते हैं पहले इस मंदिर में जाते हैं, कोई कहते नहीं पहले उस मंदिर में जाते हैं, विवाद चालू हो जाता है। और मंदिर में जाने के बाद जो है दर्शन करके जब वापस लौटते हैं तो कुछ लोग ये दुकान में घुस जाते हैं, कुछ लोग वो दुकान में घुस जाते हैं, कुछ उसमें घुस जाते हैं। इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वासे बहुनाम कलहो, आप जो है भगवान का पूजन अर्चन करने जाते हैं, बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारी बातें भी होगी। और भवेद वार्ता द्वयोरपि, और दो लोग यदि जाते हैं तब भी जो है आपस में बातचीत होती है। और ये हमारा एक स्वभाव होता है कि जब भी दो लोग मिलते हैं तो तीसरे की ही बात चालू हो जाती है, आपकी खुद की नहीं। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, बस इसी बात हो। तो आप जो भजन करने जाते हैं तो आपको भजन होता नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे दुराजा, इस कुंवारी कन्या से मैं ये सीखा कि यदि साधना करना है तो जितना हो सके इतना एकांत में अकेले रह के करो, गुप्त रूप से करो। क्योंकि साधना जो है इतना गुप्त रूप से करेंगे, जितने अकेले करेंगे उतना ही जल्दी जो है आपकी साधना सिद्ध होगी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मन एकत्र संयुज्य जितस्वासो जितासन वैराग्य अभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रितः। देखो उस दिन एकांत का अर्थ किया था कि एकांत माने क्या, कि सब पुरुष के समूह को, लोगों के समूह को छोड़कर अकेले कुटिया में जाके बंद हो जाना, उसको एकांत नहीं कहते हैं। लेकिन एकांत का अर्थ किया है कि अपने मन की समस्त वृत्तियों को, मन के समस्त विचारों को एक परमात्मा के अंदर स्थिर कर देना, उसी का नाम है एकांत। तो उसी के लिए प्रयत्न करना है। एक कन्या जो है, कन्या का दृष्टांत, कन्या की कथा के द्वारा दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हमेशा अकेला रहना, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि सबको छोड़ के कहीं भाग जाए जो है, लेकिन अकेला रहने का अर्थ ये कि एक परमात्मा के अंदर अपनी मन की वृत्तियों को स्थिर करना। और इसलिए कहते हैं कि मन एकत्र संयुज्य जितस्वासो जितासनः, आप मन को जो है एक ही जगह पे स्थिर करना। कैसे? तो कहे जितासनो जितस्वास, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करने का है। और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो जो है आपका मन की जो चंचलता है धीरे धीरे दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। इतना ही नहीं, मन को स्थिर करने का और दूसरा उपाय बताते हैं कि वैराग्य अभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रितः। वैराग्य और अभ्यास, दो चीज के द्वारा जो है मन को स्थिर किया जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे प्रभु, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़। ये मन जो है अतिशय चंचल है, प्रमाथि बलवत् दृढ़, बहुत मुश्किल से जो है अपने वश में होने वाला है। तो ऐसा जो मन है उसको कैसे वश में किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा जो है इस मन को वश में किया जाता है। लेकिन केवल वैराग्य और अभ्यास नहीं, साथ साथ में जो है ये प्राणायाम भी करना है और एक आसन पर बैठने का अभ्यास भी करना है। तो इस तरह जो है एकांत में रहने का प्रयत्न करने का है। ये गुण जो है मैं इस कन्या के द्वारा सीखा। अब आगे कहते हैं कि बाण बनाने वाला जो है वो भी मेरा गुरु है। बाण बनाने वाला व्यक्ति जो है तल्लीन हो जाता है अपने काम में, उसी तरह जो है हमें भी जो है परमात्मा को लक्ष्य करके जो है अपने ध्यान को, अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करने का है। आगे कहते हैं कि सर्प जो है वो भी मेरा गुरु है, सर्प को भी मैंने गुरु बनाया है। कैसे? तो कहते हैं कि ग्रहारंभोति दुखाय विफलश्च ध्रुवात्मना सर्प पर कृतम वैष्णव प्रविश्य सुख में देते। सर्प को मैंने इसलिए गुरु बनाया है कि सर्प जो है खुद कभी घर नहीं बनाता है,
चूहे घर बनाते हैं, वो अपने खुद जो है उस चूहे के घर में जाके शांति से सो जाता है। लेकिन यहाँ घर नहीं बनाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थाश्रम में मकान ही ना बनाओ। यहाँ लिखा है कि गृहारंभोति दुखाय, मकान को बनाना जो है बड़ा ही कष्ट का काम है कि नहीं बोलो। तो अभी सब साधन हो गए इसलिए सरल हो गया है, नहीं तो पहले तो बड़ा ही कठिन था। कहाँ से लकड़ी लाओ, कहाँ से पत्थर लाओ, कहाँ से मिट्टी लाओ, सब जो है बनाना बड़ा कठिन था। लेकिन यहाँ कहते हैं कि आप मकान घर मत बनाओ और सर्प जैसे चूहे के घर में रहता है ऐसे रहो। लेकिन ये किसके लिए है? जो वानप्रस्थी हो गए हैं उसके लिए। बात समझ में आई कि? अब 50-60 साल की उम्र हो गई है, अब आप सोचेंगे चलो घर बनाते बढ़िया, तो फिर वो घर अपने लिए थोड़ा होता है। वो तो फिर नौकर चाकर लोग कहते कि अच्छा है सेठ जी घर बनाते तो हम ही लोग उसमें रहेंगे। तो घर जो है बनाना जो है बड़ा कष्ट का काम है। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी उम्र हो जाने के बाद जो है घर का संकल्प छोड़ दो, परमात्मा जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रह के परमात्मा की आराधना करो। इसलिए सर्प को भी गुरु बनाया है। और आगे कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा कोई गुरु है तो मेरा शरीर है। बहुत सुंदर जो है 25वां गुरु है कि यत्र यत्र, हाँ एक बात और रह गई कि जो कीट होता है भौंरी, वो उसको भी मैंने गुरु बनाया है। बहुत सुंदर बात है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भौंरी एक जीव रहता है जो जहाँ तहाँ से मिट्टी लाके घर के अंदर किसी कोने में जो है वो मिट्टी का घर बनाती है। और मिट्टी का घर बन जाने के बाद कहीं से एक जीव को पकड़ के लाते हैं जिसको हम इल्ली कहते हैं, ईयड़। तो ईयड़ को पकड़ के लाते हैं, इल्ली को पकड़ के लाते हैं। गुजराती में ईयड़ बोले, हिंदी में जो है इल्ली बोलते हैं। तो उसको पकड़ के उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसका दरवाजा जो मिट्टी से बंद कर देते हैं। तो जो भौंरी है वो एक जगह पे ऐसा छेद रखती है, हॉल रखती है कि उस हॉल के पास जाकर जो है अंदर जो जीव जिसको बंद किया है उसको काटते हैं, उसको डंक मारते हैं। और जैसे काटते हैं तो अंदर जो जीव है वो छटपटा जाता है, व्याकुल हो जाता है। जैसे कोई चूई को चुभा दे और व्याकुलता हो जाती है, उसी तरह उसको जीव को व्याकुलता हो जाती है। फिर भौंरी उड़ जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर आती है, फिर जो है उसको काटती है, फिर उड़ जाती है, कहीं घूम फिर के आती है, फिर उसको काटती है। तो उसको बार बार काटने से उसको अंदर बैठे हुए भयंकर वेदना होती है। और जो इल्ली जो होती है, अंदर जो जीव होता है, वो जो है कहीं इधर उधर हो तो नहीं सकता है, क्योंकि छोटा सा घर है, जाए तो कहाँ जाए। तो अंदर बैठा हुआ जो जीव है, जो इल्ली है छोटी सी, वो सोचती है कि अभी भौंरी आएगी मेरे को काटेगी, अभी आएगी मेरे को काटेगी, अभी आएगी मेरे को काटेगी। सतत जो है उस भौंरी का ही स्मरण करती है वो कि अभी आएगी काटेगी, अभी आएगी काटेगी। तो सतत स्मरण करते करते वो जो इल्ली जो है वो भी थोड़े दिन के बाद भौंरी बन जाती है। कभी देखा है कि नहीं? अभी तो बड़े बड़े जो है मकान फ्लैट बन गए तो उसमें तो कहाँ भौंरी आएगी। लेकिन पहले जो है देखा है हमने बच्चों ने, प्राचीन पुराने घरों के अंदर जो है इसी तरह जो है वो भौंरी घर बना देती थी। तो कहने का अर्थ है कि दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भौंरी को मैंने इसलिए गुरु बनाया कि भौंरी अंदर बैठा हुआ जो जीव है, इल्ली जो है, वो सतत परमात्मा भौंरी का चिंतन करते करते अंत में भौंरी बन जाती है। उसी तरह भगवान का भक्त जो है वो भी सतत परमात्मा का स्मरण करते करते भगवान में ही बन जाता है। तो एकाग्रता का जो है गुण जो है वो मैं इसी के पास से सीखा हूँ। और कहते हैं कि व्यक्ति किसी न किसी रूप में जो है भगवान का अपना मन जो है भगवान में लगा दे, ये जरूरी है। स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापी याति तत्त स्वरूपताम। कोई यदि भगवान को स्नेह पूर्वक प्रेम से भगवान का भजन करे, कोई जो है भय से भगवान का भजन करे, या कोई जो है द्वेष से भगवान का भजन करे, तो भगवानमय बन जाता है।
अब आप कहेंगे कि द्वेष से भगवान का भजन करने वाला कैसे भगवान को प्राप्त कर लेता है? तो देखो, भागवत में एक दृष्टांत आता है कि कंस जो है उसको जब समाचार मिला तो सतत वो कृष्ण को याद करता है। वो खाने बैठता है तो सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि थाली में से कृष्ण प्रकट हो जाए। पानी पीता है तो सोचता है कहीं ऐसा न हो कि गिलास में से कृष्ण प्रकट हो जाए। सोने जाता तो उसको सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि पलंग के अंदर छिपा हो कृष्ण। तो सतत जो भय से जो है वो कृष्ण का भजन करता था, और इसलिए वो मृत्यु के बाद भगवान के स्वरूप में मिल गया। उसी तरह द्वेष पूर्वक जो है भजन करने वाला था शिशुपाल। तो शिशुपाल जो है भगवान की बुआ का लड़का था, लेकिन भगवान से इतना ज्यादा द्वेष करता था कि जब युधिष्ठिर राजा राजस्व यज्ञ करने को तैयार हुए और अग्र पूजा किसकी होगी, पहले किसका पूजन किया जाए, ये जब प्रश्न आया, तब सहदेव आदि भाइयों ने कहा कि भाई इस जगत में पूजने लायक तो एकमात्र श्री कृष्ण है, तो कृष्ण की पूजा करके हम यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। और सब लोग जैसे कृष्ण का पूजन करने को तैयार हो गए, तुरंत जो है उसकी बुआ का लड़का शिशुपाल जो हाथ में तलवार लेके खड़ा हो गया। कहा कि जो है इतने सारे विद्वान ऋषि महात्मा लोग, संत महात्मा लोग बैठे हैं, और उन सब का पूजन छोड़ के इस ग्वाले का पूजन करना, आप लोगों की बुद्धि बिगड़ तो नहीं गई? आप लोगों की बुद्धि मारी तो नहीं गई कि संत महात्मा का पूजन छोड़ के इस ग्वाले का पूजन करते? ये कौन कहता है? शिशुपाल कहता है, क्योंकि उसको बड़ा ही द्वेष था कृष्ण से। कहता है कि कृष्ण जो है ग्वाला है, कृष्ण के माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, कृष्ण जो है हल्की जाति का है। न कहने का, न बोलने लायक वचन जो है शिशुपाल बोला। एक के बाद एक कहते हैं कि 99 जो है गालियां दिया, अपशब्द बोले भगवान कृष्ण के लिए, और सब पांडव हाथ में शस्त्र लेके शिशुपाल को मारने को तैयार हो गए। तो भगवान ने इशारा किया कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। एक के बाद एक गाली देते जाते हैं। जब 99 गाली हो गई, तब भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। व्यास जी कहते हैं कि शिशुपाल जैसे मरा, तुरंत उसका आत्मा जो है उसके शरीर में से निकल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। भगवान ने उसको जो है अपना लिया। महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान से इतना सारा द्वेष रखने के बाद भी भगवान ने शिशुपाल के आत्मा को अपने स्वरूप में क्यों समा लिया? तब नारद जी ने कहा कि देखो, भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये जीव जो है देश से मेरा भजन करता है, भय से मेरा भजन करता है, राग से मेरा भजन करता है, काम से भजन करता है, या प्रेम से मेरा भजन करता है। भगवान ये नहीं देखते। भगवान तो इतना ही देखते हैं कि ये जीव जो है मुझे याद करता है। क्योंकि कंस और शिशुपाल, जितनी बार शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द बोले, उतनी बार जो है उसने कृष्ण का नाम लिया। कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है। तो भगवान जो है ये नहीं देखते हैं कि किस रूप से भजन करते हैं। भगवान को इतना ही देखते हैं कि ये मेरे को याद करता है, ये भक्त जो है मुझे याद करता है, और इसलिए जो है भगवान ने उसको समर्पित स्वीकार कर लिया। यहाँ पर प्रसंग में जो है दत्तात्रेय जी कहते हैं कि कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् क्रीडां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपं संत्यजन् एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा में शिक्षिता मति स्वप्नो प्रशिक्षितां बुद्धिं शृणु में वदत प्रभो। इस तरह जो है मन को जो है परमात्मा में स्थिर करने का उपदेश इस इल्ली से में जो है भौरी से मैं सीखा हूँ। अब जो है मेरा सबसे बड़ा गुरु है मेरा शरीर, उसके पास से मैं क्या सीखा ये मैं आपको सुनाता हूँ। दत्तात्रेय जी जो है यदुराजा से कहते हैं, हे यदुराजा, देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर बिभ्रत्स्म सत्व निधनं सततारुदर्कं तत्त्वन्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचरम्य संगः
जायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहाप्तवर्गान् पुष्णाति यत् प्रियचिकीर्षया वितन्वन् स्वान्ते सकृत्समवरुद्धधनस्य देह सश्वासबीजमवसीदति वृक्षधर्मा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे दुराजा, मेरे हजारों जो गुरु है उसमें सबसे बड़ा कोई गुरु है तो ये मेरा मानव शरीर ही मेरा गुरु है। इस मेरे मानव शरीर के पास से मैंने क्या शिक्षा लिया, क्या ज्ञान लिया, मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। राजन, तुम सावधान होकर सुनो कि मेरा मानव शरीर जो है वही मेरे वैराग्य का कारण है। क्यों? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मेरा मानव शरीर मुझे तरह तरह के दुख जो है दे रहा है। इतना ही नहीं, मैं तत्व से, मैंने ज्ञान की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो मैं विचार करता हूँ कि जो मेरा शरीर है, जिसको रात दिन हम मेरा 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 कहते उसको अच्छी तरह से नहलाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते, अच्छी तरह से सजाते, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, वो जो मेरा शरीर है उसके असली मालिक कौन है? क्या माता पिता ने जन्म दिया इसलिए इस शरीर के मालिक जो है माता पिता है? नहीं। क्या विवाह किया तो पत्नी के साथ जो है विवाह किया तो पत्नी का इस शरीर के ऊपर अधिकार है? नहीं। तो इसके मालिक कौन है? सत्य। मैं तत्व से ज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पारत्य में वैसे तो विचरान्य संग, ये शरीर जो है तो वो तो पराया धन है। मैं लाख प्रयत्न करता हूँ कि जवान रहे, इस शरीर के सब जितने बाल है सब के सब काले रहे, शरीर हमेशा रुष्ट पुष्ट रहे, लेकिन कोई भी बात जो है मेरे वश में नहीं है। न तो मेरे केश जो है काले रह पाते, न तो मेरा शरीर रुष्ट पुष्ट रह पाता है, और न तो मेरी जवानी जो है टिकी रहती है। सब के सब चले जाते हैं, वो भी हमारी आंख के सामने ही। जिस तरह हमारी आंख के सामने कोई हमारा बक्सा या हमारा बटुआ लेके चल देता है, हमारा धन लेके चल देता है और हम कुछ नहीं कर पाते, उसी तरह हमारे शरीर की भी दशा है। हमारे देखते ही देखते जो है हम बूढ़े हो जाते हैं, देखते ही देखते हमारे केश जो है, बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं, देखते ही देखते हमारा शरीर जो है पहले कैसा रुष्ट पुष्ट था जवानी में, अब धीरे धीरे गलने लगता है। हम लाख प्रयत्न करते हैं, लाख इच्छा करते हैं कि जवानी टिकी रहे, लेकिन टिकती नहीं। तो इस मानव शरीर के अंदर जिसको ये मैं मेरा शरीर कहता था, जिसको दर्पण में देख के मैं खूब जो है प्रसन्न होता था, वही शरीर आज मेरे को जो है धोखा दे रहा है। धोखा देता है कि नहीं? बोलो। नहीं रहता। सब धोखा देके जो है सब चला जाता है। इसके अंदर जितना जो सत्व है, जो शक्ति है, सब धीरे धीरे हमारी आंख के सामने चली जाती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, जायात्म जार्थ पशुभृत्य ग्रहाप्त वर्गान पुष्णाति यत्र चिकीर्षया वितन्वन् शांते सकृत समवरुद्ध धनस्य देह सस्पाश बीजमवसीदति वृक्षधर्मा। इस शरीर के द्वारा जो है कितने कितने चीज को प्राप्त किया। जन्मे तब अकेले थे, फिर युवान हुए, थोड़ा कुछ पढ़ाई किया, और ये पढ़ाई जो है, जो शिक्षा है, वो शिक्षा किस लिए है? वो कोई मोक्ष की शिक्षा नहीं है। अभी जो पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर, वो तो केवल और केवल पेट भरने की कला है कि किस तरह आप अपना पेट भर लो, किस तरह अपना परिवार का पेट भर लो। साविद्या या विमुक्त है। विद्या तो उसी को कहते हैं कि जो आपकी मुक्ति का कारण बने, लेकिन ये जो विद्या है वो आपको जो है केवल पेट भरना सिखाएगी। उससे ज़्यादा यदि कुछ चीज़ सिखाती है तो चालाकी करना सिखाती है ना, कि किस तरह किसी को जो है शिष्य में उतार के उसका धन लुटा जाए। तो ये विद्या जो है कोई आत्मकल्याण के लिए नहीं है, आत्मा का विनाश करने के लिए है। आत्मा का कल्याण करने की विद्या तो ये ब्रह्म ज्ञान है, उपनिषद की विद्या है। और हम लोग देखते हैं कि जितने जो है अपराध होते हैं वो गवार लोग बहुत कम अपराध करते हैं, और जितने पढ़े लिखे हैं वही ज़्यादा अपराध करते हैं। जिसको हम पढ़े लिखे कहते हैं वास्तव में वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये अभी की जो शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, वर्तमान की शिक्षा,
उसी शिक्षा के द्वारा ही वो लोग क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे दुराजा, जब मैं विचार करता हूँ कि इस शरीर के द्वारा मैंने जितना कुछ इकट्ठा किया है कुछ भी मेरा नहीं, इतना ही नहीं, अंत में जो है ये शरीर सब कुछ बटोर कर इकट्ठा करके फिर जो है मर जाता है। लेकिन वृक्ष जैसे वृक्ष जो है मर जाता है। आपने पेड़ लगाया, 25, 50, 100 साल के बाद वो पेड़ जो है मर जाता है, सूख जाता है, गिर जाता है। लेकिन पेड़ सूखने के पहले वो बहुत सारे फल और बीज तैयार करते हैं, पैदा करते हैं, और उस बीज में से जो है दूसरे पेड़ तैयार हो जाते हैं। ये पेड़ तो मर गया, सूख गया, लेकिन बहुत सारे बीज छोड़ के गया तो उससे जो है नए जो है पेड़ तैयार हो जाते हैं। उसी तरह ये मानव शरीर के द्वारा, ये मानव शरीर तो एक दिन मरना ही है, कोई जो है अमर होके तो आए नहीं। तो कहते कि ये शरीर जब मर जाता है तब वो भी जो है पेड़ की तरह जो है बीज छोड़ जाता है। कौन से बीज छोड़ जाता है? तो कहते कर्म रूपी बीज छोड़ जाता है ना। हम जो इस मानव शरीर में आकर जो कर्म करते हैं वो सब कर्म हमारे अगले जन्म के निमित्त बन जाते हैं। बात समझ में आई? हमको आगे जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी का लिया है तो उसको देने के लिए पैदा होना पड़ेगा, या किसको दिया है ये उसको लेने के लिए पैदा होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि वृक्ष जैसे मरने से पहले बीज छोड़ जाता है, उसी तरह मानव शरीर भी मरने से पहले कर्म के बीज छोड़ जाते हैं, और इसलिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा का स्वरूप का जो है आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब आपके सब कर्म जो है जल के भस्म हो जाते हैं। यथे दांसी समित निर्भस्मसात कुरुतेर्जुना, जैसे जो है भभकता हुआ जो अग्नि है वो सब लकड़ी को ढेर को समाप्त कर देता है, उसी तरह जैसे लकड़ी का ढेर है उसको छोटी सी दियासलाई जो है लगाओ उसको, तो थोड़ी ही देर में पूरा ढेर जो है जल के राख हो जाता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि जो है आपके सब कर्मों को जला के भस्म कर देता है। कर्म जो है 3 तरह का है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमाण कर्म है, और संचित कर्म है। संचित कर्म माने अभी रिजर्व है, रखा हुआ है, तो जब समय आएगा तब वो जो है अपना काम, अपना फल देगा। तो ज्ञान होने के बाद संचित कर्म है, जिस कर्म के फल स्वरूप हमको आगे वाला जन्म लेना है, वो संचित कर्म जो है जल के भस्म हो जाता है। प्रारब्ध कर्म जो है ज्ञान होने के बाद भी जल के भस्म नहीं होता है, और क्रियमाण जो कर्म है वो भी जो है फल देना बंद कर देगा। क्रियमाण कर्म माने अभी आपने कर्म किया है, लेकिन ज्ञान होने के बाद वो कर्म फिर आगे आपके लिए फल तैयार नहीं करेगा। लेकिन प्रारब्ध कर्म जो है, जिस कर्म के फलस्वरूप आपका जन्म हुआ है, वो ज्ञान होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है। जब तक आपका आयुष्य है, जब तक आपका जीवन है, तब तक आपको कर्म, वो फल जो है कर्म के फल भुगतने ही पड़ेंगे। यदि आपके जीवन में सुख सुविधा लिखी हुई है तो आपके शरीर को सुविधा मिलेगी, और यदि आपके शरीर में दुविधा लिखी है, कोई रोग आदि लिखे, तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद संचित कर्म जो है जल के भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण कर्म जिस पर भी आप यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन वो यज्ञ आदि कर्म जो है आपको आगे फल नहीं देंगे, और आगे फल नहीं देंगे तो फिर आपको दूसरा जन्म लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आत्मा जो है मुक्त हो जाएगा। मूल प्रसंग में अब आते हैं कि दत्तात्रेय जी दुराजा से कहते हैं कि पेड़ जिस तरह मरने से पहले बीज को छोड़ जाता है, उस तरह मेरा मानव शरीर भी जो है मरने से पहले कर्म रूपी बीज को छोड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और इसलिए इस शरीर पर जो है मैं विचार करता हूँ
तब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा शरीर ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे एक पुरुष है, एक राजा है, उसको बहुत सारी रानियाँ हैं, बहुत सारी पत्नियाँ हैं। तो एक रानी कहती कि नहीं मेरे यहाँ आओ, दूसरी कहती कि नहीं मेरे यहाँ आओ, तीसरी कहती कि नहीं मेरे यहाँ आओ, चौथी कहती कि नहीं मेरे यहाँ आओ। तो एक ही पुरुष की अनेक पत्नियाँ उस पुरुष को बेहाल बना देती है, उसकी दुर्दशा कर देती है। उसी तरह दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरा मानव शरीर जो है, मेरी 5 जो इंद्रियां हैं, मेरे को अपनी अपनी ओर खींच रही है। जीभ कहती कि नहीं मुझे तो आज जलेबी खाना ही है, मेरे को खिलाओ आज। तो कान कहता कि नहीं मुझे संगीत सुनना है। नाक कहता कि नहीं मुझे तो अच्छी सुगंध लेनी है। त्वचा कहती है, चमड़ी कहती कि नहीं मुझे तो अच्छा सुख वाला स्पर्श चाहिए। और जीभ कहती कि मुझे अच्छा खाना है। आँख कहती कि मुझे अच्छा रूप देखना है। इस तरह जो है 5 इंद्रियां जो है मेरे को चारों ओर खींच रही है और मेरी जो है बड़ी ही दुर्दशा कर दी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शरीर के द्वारा, शरीर के पास से मैंने एक गुण सीखा कि देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मानव शरीर मिलने के बाद जो व्यक्ति जल्दी जल्दी जो है मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता है और केवल विषय के लिए प्रयत्न करता है, तो व्यक्ति बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि जिस भोग के लिए आप रात दिन दौड़ते हैं, ऐसे भोग तो जो है नरक में भी मिल जाते हैं। ऐसे भोग जो है पशु पक्षी को भी मिल जाता है, कौवा को भी मिल जाता है, सूअर को भी मिल जाता है, कुत्ते को भी मिल जाता है। और इसलिए ऐसे विषय के पीछे न दौड़कर मृत्यु के आने से पहले जो है अपने आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है, तो वही बड़ा जो है सबसे बड़ा लाभ है। तो इस तरह जो है 25 गुरुओं के द्वारा मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और मैं जो है खूब आनंद से रहता हूँ। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो चाहे कितना लाखों करोड़ों अब्जों रुपया कमा ले, फिर भी क्या, कुछ नहीं, वो तो सब मिट्टी है। यहाँ से प्राप्त किया और फिर यहाँ रह जाएगा। तो इसलिए जो है गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मैं आनंद में रहता हूँ। ये बात जो है दत्तात्रेय जी ने यदुराजा को सुनाई। समय हो गया है, अभी कथा को विश्राम देते हैं। 2 मिनट प्रेम और भाव से हरिनाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः